हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्री। तो चलिए देखते हैं क्या होती है हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज जो है वो हमारी अकाउंटेंसी की क्या है, बेस है। अकाउंटिंग का बेस क्या है, जर्नल एंट्री। जब भी आप अकाउंट पढ़ेंगे आपको क्या है, जर्नल बनानी ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जर्नल को करने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखेंगे कि भाई जो ट्रांजेक्शन्स है क्या हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हमारी जो जर्नल होती है या फिर जो हमारे अकाउंटिंग है उसमें हम सभी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट नहीं करते, ओनली और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिपोर्ट करते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, जैसे क्या होता है, हम सपोज करो हमारे क्या हुआ, हमारी कोई शॉप है और हमारी 2 दिन से तबीयत खराब है। मैं शॉप पे नहीं गई तो क्या हुआ, शॉप 2 दिन से बंद रही तो मुझे कुछ ना कुछ क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन मैं उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको मनी में मेजर नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी। ठीक है, अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे किसी में होंगे, मनी में होंगे, यानी कि जिनको हम पैसे में लेन देन कर सकते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया ट्रांजेक्शन्स का तो हम क्या कहेंगे कि भाई कोई सोर्स डॉक्यूमेंट तो हो। जैसे कि हमने कहीं से माल खरीदा तो परचेज की जो बिल है वो तो हो हमारे पास, कहीं माल बेच गया तो सेल्स का बिल हो, हम बैंक में पैसा जमा करके आए तो पेमेंट रिसीव हो, तो हम क्या करेंगे उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट उनसे क्या बनाएंगे, हम वाउचर्स। उनसे हम क्या बनाएंगे फिर वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता है, वाउचर्स से हमें ये पता लगता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमको डेबिट करना है और कौन सा ट्रांजेक्शन हमको क्रेडिट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएंगी जर्नल एंट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। यानी कि जर्नल क्या है, एक ऐसी बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द मनी टर्म। तो हमारी जर्नल क्या हो गई, जर्नल में हम जो है रूल लगाएंगे डबल एंट्री सिस्टम के, डेबिट और क्रेडिट। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था रूल ऑफ जर्नल, तो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन कौन से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल किसका है, कौन सा अकाउंट का है, ये रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट का। यानी कि जो भी बंदा कुछ चीज पा रहा है, जिसको कहीं से कोई चीज मिल रही है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। जो कोई बंदा हमें कुछ दे रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। यानी कि पाने वाले को तो हम डेबिट करेंगे और जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन से अकाउंट का रूल है ये, हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। यानी कि इसमें हम किसे क्रेडिट करेंगे, संपत्ति से। जो भी हमारे बिजनेस में संपत्ति आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो संपत्ति हमारे बिजनेस से जा रही है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट। ठीक है, जितने भी हमारी क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लॉस होगा, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। जितनी भी हमारी इनकम होगी, गेन होगा, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, ये जो हमारी है ये कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच भी है इसकी, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। ये क्या है, हमारा फॉर्मेट है किसका, जर्नल का। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा डेट, पर्टिकुलर,
LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डेट, जिस दिन हमने वो ट्रांजेक्शन किया उसको लिखेंगे हम यहाँ पे, पर्टिकुलर में जो हमने खर्चा किया उसका हम एक्सप्लेनेशन। LF का मतलब हो जाएगा लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब एक एंट्री करके देखते हैं, चलो। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में 10,000 का, ठीक है। अब देखो कैसे एंट्री बनाएंगे हम इसकी। सपोज करो हमने लेन देन किया 1 अप्रैल, ठीक है। अब 1 अप्रैल हम 2025, यहाँ पे हम एडिट करेंगे 1 अप्रैल 2025, ठीक है। हमने क्या करा, फर्नीचर परचेज किया, तो कौन सा अकाउंट का यहाँ पे रूल लगेगा, कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, संपत्ति, तो कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। हमारे पास क्या आया, देखो क्या आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आ रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट थोड़ा सा दूर को लिखते हैं इससे, ठीक है। फिर लिखेंगे हम 2, हमारे पास ही क्या गया, जब हम कहीं से फर्नीचर खरीद के लाए तो हम सामने वाले बंदे को क्या देकर आए होंगे, कैश देकर आए होंगे, तो 2 कैश अकाउंट, कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, तो जब कैश हमारे पास से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लिख देंगे 10,000, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 10,000। तो देखो ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही हुई है, लेकिन उसने कितने अकाउंट पे इफेक्ट डाला, कितने अकाउंट इफेक्ट हुए, सिर्फ 2, ठीक है। एटलीस्ट 2 अकाउंट पे इफेक्ट डालते हैं हमारी एवरी ट्रांजैक्शन। अब हम यहाँ देंगे इसकी नरेशन देंगे, जब भी आप जर्नल एंट्री बनाओ उसके बाद आपको नरेशन देंगे, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। अब आप ये सोचते होंगे कि भाई पता नहीं हमको जो भी नरेशन देनी है वो कहाँ से देंगे, इसको ज्यादा सोची जरूरी है, जो हमारी ट्रांजेक्शंस होगी उसको ही क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो, वो क्या हो जाएगी, हमारी नरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, एक एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री हम लेके चलते हैं, अब की बार हमने क्या करा, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, यानी कि हमने मशीनरी बेच दी है कैश में, तो अब इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, ठीक है। कैश मशीनरी क्या हुआ, हमारे पास से क्या जा रही है, मशीन जा रही है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे हम, इसकी एंट्री बनेगी हमारे पास आ क्या रहा है, कैश, तो हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, जाने वाली क्या जा रहा है, मशीन जा रही है हमारे पास, वो मशीनरी अकाउंट, ठीक है। 5,000 तो हम डेबिट कर देंगे और 5,000 हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, ये हमारी नरेशन हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम ये कहते कि हमने क्या करा, मशीन बेच दी, लेकिन वो क्रेडिट हमने किसी को मशीन बेची, यानी कि हमने मशीन बेच दी लेकिन पैसा नहीं आया, तो उसकी एंट्री क्या होती, यहाँ पर कैश नहीं आता, फिर क्या आता, जिसको हमने मशीन भी बेची उसका नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। कल हम इसके जो मॉडर्न अप्रोच है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।